डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको केसीएल पर क्वेश्चन बना के सॉल्व कर रहे हैं। तो आप देखेंगे केसीएल नियम का पूरा नाम किरचॉफ करंट लॉ, और करंट जो होगा वह किस सिद्धांत पर आधारित होगा? चार्ज पर। चार्ज की हिंदी होती है आवेश, और आवेश होता है दो प्रकार का, धनात्मक और ऋणात्मक। अब ये सवाल आया हुआ है और इस सवाल में I5 का मान पूछ रहा है। इस सवाल में I5 का मान पूछ रहा है। हमारा 2 एम्पियर इसमें हमने यही बताया था, आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यही तो केसीएल नियम कहता है। क्या कहता है? आने वाली धारा और जाने वाली धारा, आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका मतलब हुआ धारा की बात बोल रहा है, सिग्मा I बराबर 0। अब दूसरा कंडीशन हमने ये बताया था कि आने वाली धारा को हम लोग मान लेंगे और जाने वाली धारा को मान लेंगे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये धारा आ रही है 2 एम्पियर, तो यह 2 धनात्मक में होगा। मान लो कि आगे 2 लगा हुआ है। यह धारा आ रही है, यह धारा जा रही है -4 एम्पियर, यह धारा जा रही है तो -I5, यह धारा आ रही है बराबर 0। यह 2 प्लस में है, 10 और 2 12, ये भी प्लस में है तो 12 3 15। ये माइनस में है, ये माइनस में है बराबर 0। ये घटेगा तो क्या होगा? -I5 बराबर 0। अब 11 I5 उधर, यानी इस धारा का जो मान हुआ वह 11 एम्पियर हुआ। धारा का तो मात्रक एम्पियर होता है। एक तो तरीका आपको ये हो गया, जब आप आगे पॉलिटेक्निक करोगे तो ऐसे ही डीपली में करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। लेकिन अब ITI कर रहे हो तो आपको ऑप्शन दे देगा 9 एम्पियर, 10 एम्पियर, 11 एम्पियर, 12 एम्पियर। ऑप्शन नंबर A, B, C, D। आपको परीक्षा में कंप्यूटर से माउस से C टिक मार के आओगे 11 एम्पियर तब होगा। दूसरा, इसमें हमने तरीका बताया था कि एक तो तरीका ये हो गया, आने वाली धारा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय का मतलब हुआ 3 धारा, 4 धारा, 5 धारा, 10 धारा, सबको जोड़ लोगे बराबर 0। बस यही ध्यान रखना है कि आने वाली धारा को धनात्मक लेना है और जाने वाली को ऋणात्मक। अब इसका दूसरा तरीका है, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ये दूसरा तरीका है। अब देख लीजिए, धारा आने वाली धारा 2 एम्पियर है, आ रहा है 10 एम्पियर है, जा रहा है आ रहा है 3 एम्पियर। जा क्या कह रहा है? एक तो 4 एम्पियर जाना है, I5 तो 4 एम्पियर प्लस I5, तीनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 15। I5 उधर क्लियर? अब आपका क्या हो जाएगा? I5 बराबर, ठीक है, वही बात आ गया, यहाँ पर भी वही आएगा। जल्दी से सॉल्व करना है और